हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर से आप लोग को ऑप्शन सेलिंग का हेज को बनाकर दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से भाई कॉल और पुट दोनों को सेल करके मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे RSI सर्च करता हूं, फर्स्ट वाले पर क्लिक करते हैं एंड RSI लग चुका है। इस पर डबल क्लिक करके आप लोग को मैं समझाता हूँ कि भाई कैसे मैं हेज को बनाता हूँ। तो 70 वाले लेवल को मार्क किया, 30 वाले लेवल को भी मार्क कर लिया एंड अभी क्या ब्रदर, मार्केट इसका ब्रेकआउट करके ऊपर के साइड ट्रेड कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, जब 70 के नीचे रहता है उन्हीं कुछ केसेस में हेज को बनाता हूँ कि भाई मार्केट साइडवेज रहने वाला है, बट यहाँ पे आज थोड़ा रिस्क लेंगे। ठीक है, तो सिंपली भाई मैं क्या करता हूँ, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। फर्स्ट बास्केट को ऊपर ओपन करते हैं एंड ATM के 300 वाले प्रीमियम को मैं सेल करूँगा एंड अब क्या भाई 50% कम वाले को मेरे को सेल करना है ना। तो यहाँ पे प्रीमियम सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग को बहुत ज़्यादा पेशेंसली बैठकर एक सही प्रीमियम को सेल करना है। 175 वाला मेरे को सही लग रहा है ना, ये वाला। हाँ, तो इसको मैं क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। अब मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए दूर के कुछ प्रीमियम्स को बाय करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे भाई यहाँ पे मेरा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो सके। तो अभी जादू देखना कैसे होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक प्रीमियम को बाय करूँगा सस्ते दाम वाले को, देखो यहाँ पे कैसे कैपिटल कम होता है ये तो भाई रिफ्रेश ही नहीं ले रहा है ना। तो इसको एक बार चलो यहाँ पे देख सकते हो भाई 1,37,000 में हमारा ये ट्रेड अब बन सकता है। तो मैं इसको सिंपली एग्जीक्यूट करूँगा। तो चलो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है भाई। अभी हम लोग को सिंपल पोजीशन में जाना है एंड यहाँ पे अभी सबसे पहला काम जो बनता है वो है स्टॉप लॉस को ट्रिगर करना। 1000 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं पहले लगा देता हूँ कि भाई लॉस ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए, है ना। लॉस अगर फिक्स रहेगा देन फिर हम लोग आराम से कंफर्टेबली बैठकर ट्रेड कर पाएंगे। अभी मैंने कॉल और पुट दोनों को सेल किया और इस ब्लैक लाइन के आसपास। तो मार्केट जब तक इसके आसपास ट्रेड करेगा, एग्जाम्पल अगर सेंसेक्स इस रेंज में साइडवेज रह गया, मतलब ऊपर नीचे कर रहा है एंड स्लो नीचे के साइड आ रहा है, उन केस में हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा, है ना। एंड अगर भाई अगेंस्ट जा रहा है ऊपर के साइड, धीरे धीरे जाना चाहिए, तो उस केस में भी हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे एंड रेंज में आ जाता है। तो इससे बढ़िया बात हो ही क्या सकती है ना। तो यहाँ पे जो पहले डिस्कशन था भाई, ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया मार्जिन बेनिफिट लेकर, वो भी दिखा दिया। सेटअप क्या था मेरा RSI को लेकर, वो भी बता दिया कि थोड़ा रिस्क लेकर मैं यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ATMs के प्रीमियम को मैंने सेल किया है और यहाँ पे मेरा हेज कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहता है, उन केसेस में भी हम लोग यहाँ पे पैसा बनाएंगे। ऊपर के साइड भी जाता है अगर स्लो एंड स्लो, उस केस में भी पैसा मिलेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हम लोगों ने बात कर लिया कि भाई किन केसेस में मार्केट में पैसा बनता है। तो अब हम सिंपल वेट करते हैं, देखते हैं भाई प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो अगर अभी आप लोग देखोगे मार्केट टोटली ऊपर के साइड पलट चुका है, लेकिन फिर भी अभी ये फिर से नीचे आ सकता है क्योंकि एक रेजिस्टेंस वाले एरिया पे ट्रेड कर रहा है ना। मार्केट स्लो एंड स्लो ऊपर के साइड गया, है ना, स्लो एंड स्लो ऊपर के साइड गया, इसलिए अभी भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अभी मार्केट अगर साइडवेज होकर फिर से नीचे आता है उस सेम रेंज पर, तो हम लोग फिर से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, है ना। और मेरा एक्सपेक्टेशन भी अभी यही कहता है कि भाई अभी मार्केट एक रेजिस्टेंस वाले एरिया पे ट्रेड कर रहा है, तो अभी इसको नीचे आना ही आना है। एंड अगर ये नीचे के साइड आता है देन उस केस में हम लोग फिर से अच्छे खासे प्रॉफिट्स में आ जाएंगे। अभी जहाँ पे आप लोग को 200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, हो सकता है ये 500 600 को भी क्रॉस कर जाए, है ना। और देख सकते हो भाई निगेटिविटी इंटैक्ट है मार्केट में। तो आप लोग को क्या है, अगर हेज बना रहे हो, ऑप्शन सेलिंग के तहत हेज को बना रहे हो, तो मैं आप लोग को भाई सेटअप भी बताता हूँ, रिस्क के बारे में बताता हूँ कि भाई कितना लॉस लेकर चलना है एंड किस तरीके से आप लोग को यहाँ पर बैठकर पेशेंसली ट्रेड करना है ना। यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग को चूज़ किया हूँ तो फिर साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिटेबल भाई हम लोग हो सकते हैं। उस चीज़ को आप लोग लाइव यहाँ पर देख सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे पेशेंसली और वेट करते हैं। वो एक कहावत है ना, हाथ में आया लेकिन मुंह ना लगाया। प्रॉफिट मार्केट में कुछ चल रहा था बट कुछ ज़्यादा खास नहीं, और सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है और मार्केट भी अब 15 मिनट में क्लोज कर जाएगा। तो मैं इतना ट्राई करूँगा कि भाई इस ट्रेड को अब
कैरी फॉरवर्ड कर दे कल के लिए और कल ये एक BTST ट्रेड बन जाएगा, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, है ना। तो कल हम लोग देखेंगे भाई इसमें कल प्रॉफिट हो भी पाएगा या फिर हम लोग को लॉसेस में डे को क्लोज करना पड़ेगा। अभी ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ब्रदर मार्केट यहाँ पे सडन स्पाइक दे दिया ऊपर के साइड, है ना। जब तक मार्केट स्लो एंड स्लो ऊपर के साइड आ रहा था प्रॉफिट हो रहा था, बट जैसे ये फॉल करके अचानक से स्पाइक दिया, इन केसेस में हम लोग को यहाँ पे कुछ लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। बट कोई बात नहीं, कल क्या है इसका एक्सपायरी, तो मार्केट अगर कल खुलते ही कुछ भी प्रॉफिट शो करता है उसको बुक कर लेना सबसे पहला काम है। दूसरी बात, अगर लॉसेस होते हैं तो उसको 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं जाने देना है। बट अगर कुछ बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन खुल गया तो वो केसेस में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को भी समझ लो कि यहाँ पे क्या रहता है, अगर मार्केट में एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन कुछ 1000 पॉइंट का, देन उन केसेस में क्या रहते हैं आप लोग को यहाँ पे लॉसेस बहुत बड़े हो सकते हैं, है ना। तो हेज बना रहे हो तो भाई इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना कि अपने रिस्क कैपेसिटी के देख कर कि भाई मैं हेज को BTST छोड़ भी सकता हूँ या फिर नहीं, ठीक है। आप लोग के लिए कह रहा हूँ मैं कि ये चीज़ें भी होती है भाई मार्केट में। ये नहीं कि आप लोग हेज बना रहे हो, पैसा मिल रहा है बहुत बढ़िया, महीने भर पैसा बनाया, एक ही दिन सीधा बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन खुलेगा, सीधा जो प्रॉफिट कमाया उस हिसाब से उड़ भी जाएगा, है ना। तो ठीक है भाई, आज जो भी कुछ लॉसेस हो रहे हैं इसको मैं कल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा और आप लोगों को कल मैं बताता हूँ कि भाई जब मार्केट ओपनिंग किया है तो कितना क्या मेरे को प्रॉफिट या फिर लॉस में अपने डे को क्लोज करना पड़ा। तो मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ जाए देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।